जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। इस स्लाइड को देख के आपको पता लग रहा होगा कि आज के सेशन में कहीं ना कहीं ईडी का रूल आने वाला है। ओके, आज के हम सेशन में दिल्ली की जो रीसेंट एक्साइज पॉलिसी है उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली आपने पता है देखा होगा कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पूरी आम आदमी पार्टी आपका कहीं ना कहीं इस एक्साइज पॉलिसी से लेना देना है। तो आज के सेशन में हमारे पास सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत बुक्ड करी जा सकती है? सबसे पहला सवाल। अगर हाँ, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन यहां पर क्या स्टेप्स ले सकता है? क्या आरपीए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में कोई प्रोविजन है कि अगर एंटायर पॉलिटिकल पार्टी बुक्ड हो जाती है अंडर मनी लॉन्ड्रिंग? ये हम डिस्कस करेंगे। ईडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जनरल की ईडी का क्या फंक्शन है, ईडी के डायरेक्टर कैसे यहाँ पर अपॉइंट होते हैं। रिसेंटली आपने देखा कि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी चल रही थी कुछ टाइम पहले। उसके बाद ईडी यहाँ पर क्या क्या पावर्स यहाँ पर आप ईडी के पास हैं। और दो, आप यहाँ पर चैनल पे करंट इशू के लिस्ट में प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर ईडी वर्सेस सीबीआई करके आपको एक सेशन मिलेगा जिसमें सारे के सारे डिफरेंसेस बताए रखे हैं ईडी और सीबीआई के बीच में एंड इनकी पावर्स के बीच में। अब सबसे पहला सवाल उठ रहा है कि क्या एंटायर पॉलिटिकल पार्टी बुक करी जा सकती है फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग? इसमें सबसे पहला सवाल, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? जैसे आपके कपड़े धुलते हैं वॉशिंग मशीन में, ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, मनी को यहां पर घुमा रहे हो गोल गोल, एक लोकेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे आप मनी को क्या कर रहे हो, गोल गोल घुमाई जा रहे हो। एंड क्वाइट ऑब्वियस है इसका बेसिक एम क्या है, ब्लैक मनी को यहां पर क्रिएट हो रही है। तो ईडी ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि इट इज कंटेम्पलेटिंग दैट आम आदमी पार्टी एज एन एक्यूज्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग लिंक्ड टू दिल्ली गवर्नमेंट्स नाउ स्क्रैप्ड एक्साइज पॉलिसी। अब सबको पता है एक्साइज पॉलिसी जो कि स्क्रैप हो गई है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि पूरी की पूरी पार्टी का कहीं ना कहीं एक लिंकेज है। अब ईडी कह रहे हैं कि वो सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को यहां पर इम्पोज करना, इन्वोक करना चाहता है सो दैट रोल ऑफ आप आदमी पार्टी को वो प्रोब कर सके। अब सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को कवर किया जा सकता है अंडर दिस सेक्शन 70? ये डिस्कस करेंगे हम। मेन एलिगेशन ऑफ ईडी इज दैट आप वाज द रेसिपिएंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन द एक्साइज स्कैम। जो भी एक्साइज स्कैम में यहाँ पे पैसे आए हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसके रेसिपिएंट है। सबसे यहाँ पर मेन सवाल ईडी उठा रही है। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट करते हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था जो कि 2002 में आया था एंड रिसेंटली फाइनेंस एक्ट के थ्रू 2019 में उसमें कुछ चेंजेस, लगातार अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो बेसिक एम इसका था क्या, यहाँ पे तीन ऑब्जेक्टिव थे कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग को आपको बचाना है, प्रिवेंट करना है और कंट्रोल करना है। ठीक है, आप देखते हैं कि बिकॉज इसी के थ्रू आप ब्लैक मनी को रोक सकेंगे। उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सीज कर लेनी है यहाँ पे फ्रॉम द लॉन्डर्ड मनी यहाँ पे। थर्ड, टू डील विद एनी अदर इशू कनेक्टेड विद द मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। यहाँ पे ये तीन बेसिक जो है यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के। टाइम टू टाइम ये अमेंड होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। सेक्शन 3 जो इसकी है, यहाँ पर वो डिफाइन कर रही है ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्या है डेफिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग की? हुज एवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज और नोइंगली असिस्ट। आपको पता है तब भी आप असिस्ट कर रहे हो किसी को गलत करने के लिए। नोइंगली इज अ पार्टी, आप बीच में आपकी भी भागीदारी है। और इन्वॉल्व इन एनी प्रोसेस कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और प्रोजेक्टेड इट एज टेंटेड प्रॉपर्टी शेल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे कि यहाँ पर वो कह रहे हैं ईडी की आप आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इसके प्रोसीड्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इज इन्वॉल्व। टाइम टू टाइम यहाँ पर मैंने आपको बताया अमेंड हुआ 2009, उसके बाद 2012, उसके बाद फाइनेंस एक्ट के थ्रू हम देखते हैं कि 2019 में भी इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। नाउ व्हाट इज द लॉ अंडर विच पॉलिटिकल पार्टी कैन बी बुक्ड? कि क्या पॉलिटिकल पार्टी को हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं? इंडिविजुअल को तो हम करते ही हैं, कि क्या हम यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को कर सकते हैं? लेट्स डिस्कस। जो ईडी कह रहा है कि हम सेक्शन 70 इन्वोक करेंगे, तो वो
डील करता है ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। अब सवाल उठता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन कर सकते हैं एज अ कंपनी? पहला सवाल, अगर कर सकते हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है, इस एक्ट के अंतर्गत पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है। नाउ सेक्शन 70 कहता है इफ अ कंपनी कमिट्स अ कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अगर कोई भी कंपनी कुछ कमिट करती है, देन एवरी पर्सन, जो जो उस कंपनी में बंदे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, हु वाज इन द चार्ज ऑफ कंपनीज बिजनेस एट द टाइम ऑफ, जिस टाइम पर ये चीज हुई है यहाँ पे अगेंस्ट द लॉ, उन सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा अंडर सेक्शन 70। बट जो भी पर्सन इसमें यहाँ पर हैं, उनको यहाँ पर राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, ये प्रूव करके कि जब कॉन्ट्रावेंशन हुआ था वो उनकी नॉलेज के बिना हुआ था, एंड डिस्पाइट ऑल ड्यू डिलिजेंस। यहाँ पर अगर वो करते हैं तो इस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर हम करें तो सेक्शन 70 डील कर रही है विद द ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। सवाल ये उठेगा कि क्या पॉलिटिकल पार्टी को हम एज अ कंपनी मान सकते हैं? लेट्स डिस्कस। डिस्पाइट पॉलिटिकल पार्टीज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनीज, कंपनीज एक्ट में जिसमें कंपनीज की डेफिनेशन है उसमें पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर एज अ कंपनी नहीं डिफाइन किया गया। Now, Section 70 contains a explanation that could potentially subject political party, but जो Section 70 कह रहा है उसमें कुछ ऐसी सी चीजें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को इस एक्ट के अंतर्गत लाया जा सकता है। बिकॉज कंपनी की डेफिनेशन क्या है? एनी कॉर्पोरेट एंटिटी encompassing firms and other association of individuals, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब कंपनी की डेफिनेशन है। अब जो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, यहां अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी इसकी एम्बिट में आ सकती है। बिकॉज आप सबको पता है दो एक्ट आपके पास है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1950 एंड 51। इसकी सेक्शन 29 कैपिटल ए कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या है? एज एन एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडियन सिटीजन्स रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन सेल्फ आइडेंटिफाइंग एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडियन सिटीजन को यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल के साथ यहाँ पे कंबाइन किया जा सकता है, एंड पॉलिटिकल पार्टी को इसके अंतर्गत लाया जा सकता है। अगर ये हो गया तो ये पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंतर्गत बुक की जाएगी। नाउ, हैज अ पॉलिटिकल पार्टी एवर बीन बुक्ड? इफ आम आदमी पार्टी इज डायरेक्टली नेम्ड इन दिस, इट विल बी द फर्स्ट इंस्टेंस जो सबसे पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आएगी। However, at present अगर हम कहें पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत आती हैं, एंड जितनी भी ट्रस्ट हो गई, एनजीओज हो गई, इन सबको इसके अंतर्गत लाया गया है। इवन जो यहाँ पे ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टीज होते हैं उनको भी फाइनेंस मिनिस्टर ने मई में कहा था कि वो भी पीएमएलए के अंतर्गत आएंगे, एंड उनको बुक्ड किया जा सकता है। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास? एक तो ये आ रहे हैं, पहले तो सेक्शन 29 ए जो अभी मैंने आपको बताया जिसमें पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन है, जो कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन रजिस्टर करता है पार्टी को, बट 3 इंस्टांस हैं जब वो उसको यहाँ पर रिव्यू करता है कि अगर पार्टी ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ्रॉड तरीके से लिया है, या फिर जो पार्टी है, इफ द पार्टी इन्फॉर्म द ईसी दैट इट हैज सीज्ड टू हैव फेथ, कि वो इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि उनका विश्वास अब उतर गया है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में वो भरोसा नहीं रखते हैं, वो सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी को यहाँ पर के प्रिंसिपल्स को यहाँ पर नहीं मान रहे हैं, और यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए तैयार नहीं है, तब उसको डीरजिस्टर किया जा सकता है। या फिर अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के अंतर्गत अगर पार्टी डिक्लेयर हो गई है तब। अदरवाइज एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, इवन आर्टिकल्स में यही अभी तक आया है कि एट प्रेजेंट आरपीए एक्ट इस चीज को कवर नहीं कर रहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आ जाती है। एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं है, इवन इट इज अ चैलेंज फॉर द इलेक्शन कमीशन, ऑल्दो ईडी ने यहाँ पे लिख के दिया है। अब ईडी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ईडी बेसिकली इकोनॉमिक क्राइम्स या फिर जो भी फॉरेन एक्सचेंज के लॉज हैं उनके वायलेशन जो कर रहा है उनको इन्वेस्टिगेट करती है। इन्फोर्समेंट यूनिट सबसे पहले इसका वो था विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन 1956। उसके बाद 1957 में इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया। ओरिजिनली इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में थे, एंड 2 ब्रांचेस थी, बॉम्बे और कलकत्ता में। उसके बाद हम देखते हैं कि मद्रास में भी इसकी ब्रांच आ जाती है। ईडी और सीबीआई के बारे में मैंने आपको बताया, आप चैनल पे जा सकते हैं, एंड करंट इशू की प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा ईडी और सीबीआई की इससे ज्यादा क्या क्या पावर्स होती हैं उनको कंपैरिजन किया गया है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ईडी के डायरेक्टर से रिस्पेक्टिव अभी न्यूज चल रही थी कि ईडी के डायरेक्टर सेक्शन 25 ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 इसके अंतर्गत अपॉइंटमेंट होती है। कौन होता है इसमें? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयरपर्सन होंगे और जो बाकी मेंबर्स होंगे दे आर सेक्रेटरीज इन द फाइनेंस, होम एंड पर्सनल एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सबसे पहले इन्फोर्समेंट यूनिट थी, उसके बाद डायरेक्टरेट नाम हो गया इसका। एंड जो इसका कंट्रोल है सबसे पहले मैंने आपको बताया वो इकोनॉमिक अफेयर्स के पास था, बट उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास आ जाता है 1960 में। एंड जनरली सीनियर मोस्ट IRS ऑफिसर यहाँ पर इसके डायरेक्टरेट होते हैं। तो पहले इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर था, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत चला गया 1960 में। इन्फोर्समेंट यूनिट पहले नाम था, उसके बाद नाम हो गया डायरेक्टरेट। तो इस पूरे उसमें से आपसे ईडी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आराम से। पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, पूछी जा सकती है। यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, क्या प्रोविजन है। एंड ईडी, NIA ये सारी एजेंसीज तो आपसे बहुत आराम से पेपर में पूछी जा सकती हैं। एंड हमने अपनी करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज के लिस्ट में ऑलमोस्ट ये सारी कवर कर ली हैं। सो अगर ये हो जाता है तो यहाँ पर पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो यहाँ पर डायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आएगी। तो अपने आप में ही ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।